तो अगर मेरी उर्दू समझ रहे होंगे मैं थोड़ी सी और सलीस ज़ुबान लाऊंगा और बहुत ज़्यादा दलाइल के लिए मैं सहारे नहीं लूँगा, सिर्फ एक सीरत पढ़ता हूँ और यकीनन आप मेरी बात सुनेंगे ही, है ना। तो फिर दरूद पाक पढ़ लीजिए। पहली बात आप देखिए, बाद वाले क्या है उन पर बात नहीं करते। अगर वो पहले ना आते तो ये बाद वाले कहाँ से पैदा होते। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हज़रत रज़ा बरेलवी मसलक मातुरीदी के तर्जमान हैं। उनका एक शेर ज़मीन अदब पर लाते हैं, शख्सियत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती के नाना की है और उनकी ज़ात और के फ़ज़ाइल, यानी इनके नाना ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती के नाना। और फिर बात पलट के यूँ कहते हैं, इनके बाबा अली हैं, इनके नाना नबी हैं, इनकी माँ सैयदा है, इनके का एक नाना सरदाराने नौजवानाने जन्नत का सरदार है और इनका दादा भी नौजवानाने जन्नत का सरदार है। यानी ये हुसैनी है, ये हसनी है नस्बान, ये हुसैनी है, ये हसनी है, ये अलवी है, ये फातिमी है, ये मोहम्मदी है। यानी सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती का तारुफ करवा रहे हैं। अभी बात इल्म की नहीं है, अभी बात फजल की नहीं है, उनके कमालात की नहीं है, न उनके हुस्न जमाल की है। सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती के नाना यानी इनके पूर्वज। अगर हम ऐसे देखें तो सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर नबी तक, सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर अली तक और अली से लेकर नबी तक, इनकी वालिदा से इमाम हसन तक और इमाम हसन से अली होते हुए नबी तक, इनका नसब महफूज है, ऐसे ही इनका हसब महफूज है। किसी के पास हसब हो सकता है, नसब नहीं हो सकता, और किसी के पास नसब हो सकता है, मजबूत हसब नहीं हो सकता। लेकिन ये इमामुल मुर्शिदीन मोइनुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा बुजुर्ग पीर रोशन ज़मीर ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती की जात है, जिनका हसब भी रोशन है और जिनका नसब भी रोशन है। ज़मीन अदब पर हज़रत रज़ा बरेलवी जो हमारे इमाम हैं, उनका शेर लाते हैं, होते कहाँ खलील, होते कहाँ खलील बिना काबो मना, होते कहाँ कलियर दिल्ली मुल्तान छिछौछा मारेहरा रोदौली देवा। जोर से बोली जाती है सुभान अल्लाह। बेलहरी गुलबर्गा श्रीरंगापट्टनम, होते कहाँ। अगर ये ना होते तो भारत में कुछ ना होता। ये इमामुल मुर्शिदीन का एहसान है कि भारत की जमीन के जिस हिस्से पर देखो वहां उनका कोई ना कोई गुलाम महवे ख्वाब है। ये बंदा नवाज उन्हीं के गुलामों में है, ये मखदूम अशरफ उन्हीं के गुलामों में है, ये साबिरे पाक उन्हीं के गुलामों में है, ये मखदूम शाहीद उन्हीं के गुलामों में है, ये मखदूम अब्दुल हक उन्हीं के गुलामों में है, ये निजामुद्दीन उन्हीं के गुलामों में है, ये कुतुबुद्दीन उन्हीं के गुलामों में है। तो जब हिंद की जमीन पर जिसके गुलाम ऐसे हो वो इमाम कैसा होगा। आजा का हिंदुस्तान फैज़ाने गरीब नवाज, आजा का हिंदुस्तान चांद बाबू साहब जब उनके गदा भर देते हैं
शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। अच्छा, बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ आपसे बातें करते हैं। आज जो हालात दुनिया के, मुल्क के नहीं, जो हालात दुनिया के, ये एक सानहे की तरह और वो काबिल बयान नहीं है। तो जो पोजीशन आज है, ऐसे ही उस वक्त ही जब इन लोगों का जन्म हुआ था। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वैसे ही भारत के हालात उस वक्त थे जैसे आज है, वैसे ही बगदाद के हाल वैसे ही थे जैसे आज है, बिसरा की वही सिचुएशन थी जैसे आज है, सीरिया में वही था जैसे आज है, यरूशलेम में वही था जैसे आज है, अरब में वही था जैसे आज है। और बहुत इत्मीनान के साथ आप समझ लीजिए, ये इन्हीं के फैज़ान हैं जिन्होंने दुनिया के माहौल बदल दिए थे। चूँकि मैं बहुत तफसील के साथ उस मौजू पर नहीं बोलूँगा, वरना उस वक्त के अहद के मैं वाक़यात बोलता तो मैं तातारियों की बात करता, सलीबियों की बात करता, उस अहद के प्रोटेस्ट वार की बात करता, बैतुल मक़दिस के ख़ित्तों की तबाही की बात करता, पूरे इलाके में मुसलमानों की बर्बादी की बात करता। तबाहियों और बर्बादियों का एक सैलाब था जो इन लोगों का अहद था, और उसी अहद में इन्होंने इल्म व अमल के वो चिराग जलाए थे जिनसे सिर्फ इंसान नहीं बदले थे, हुकूमतें कायम हुई थी। हिंद की ज़मीन पर यह ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती का एहसान है जो आपने 8 सदियाँ मुसलमानों की हुकूमत देखी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस पर मैं बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं बोलूँगा और ना बोलना चाहता हूँ, बस ये समझ लीजिए, इमामुल मुर्शिदीन ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती तहसील इल्म के बाद, मैं बाद में दूसरे मौक़े पर आपकी विलादत वग़ैरह पढ़ दूँगा और तफसील से बोलूँगा। बहुत इत्मीनान के साथ आप सुनेंगे मेरी बात और अपने दिल में रखेंगे। तहसील इल्म के बाद, इल्म हासिल करने के बाद, तवील रियासतों के बाद, तवील रियासत यानी मैं मौलवी बनता हूँ, मैं अल्लामा बन जाता हूँ, मैं मौलाना बन जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इल्म बढ़ेगा, मैं मुफ्ती हो जाऊंगा, मैं मुहद्दिस हो जाऊंगा। जिस दुनिया की हम बात करने हुए आले के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसमें मुहद्दिस होना और है, मुफ्ती होना और है, मुहक्किक होना और है, लेकिन ये जो दर्जा है ये दर्जा काबिल गौर है। ये दर्जा न किसी मुफ्ती को मिलता है, न किसी मुहद्दिस को मिलता है, न किसी मुफस्सिर को मिलता है, न किसी मुहक्किक को मिलता है। जो पूरी दुनिया तर्क कर देता है तो उस मुकाम पर खड़ा होता है जहां वो होता है और वो होता है। कह दिए सुभान अल्लाह, समझाने के लिए बोल दूं कहिए तो, उस मुकाम पर वो पहुंच जाता है जहां वो दूर से सुनता है, दूर से, और दूर तक उसकी आवाज जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दूर तक उसकी आवाज जाती है और दूर तक वो सुनता है। वो जहां से बोले और जहां चाहे वहां तक की दुनिया उसकी बात सुनती है, और उसको पढ़ने के लिए छपी हुई किताबों की जरूरत नहीं होती है। जब वो सर झुकाता है तो जमीन की गहराइयों में देखता है, और जब सर उठाता है तो लौहे महफूज की तहरीरें पढ़ता है।
हालांकि ये रास्ते इल्म ही से जाते हैं। इन रास्तों पर वही चलता है जो मुहद्दिस होता है, जो मुफ्ती होता है, जो मुहक्किक होता है, जो मुफस्सिर होता है। जो रुक जाए वो सिर्फ मुफस्सिर होता है, जो ठहर जाए वो सिर्फ मुहद्दिस होता है, और जब वो आगे चला जाए तो इसका मतलब वो वली कामिल होता है। बहुत इत्मीनान के साथ मैं आपसे बात करूंगा। ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू, सुनने की ताकत पर दलील के साथ एक बात कर दो। एक बात बताइए, क्या गुलशने ज़हरा का मुकाबला होगा किसी का? किसी नस्ल में एक दो मौलाना मौलवी मुफ्ती पैदा होंगे, मुहक्किक पैदा होंगे, मुफस्सिर पैदा होंगे, और यहाँ तो पूरी नस्ल इमामों पर कायम है। और दूसरी, बहुत इत्मीनान के साथ आप सुनिएगा, मखदूमान की कतार इस नस्ल में लगी है। अख्ताब, औताद, नौजबा, नुकबा सब आले फातिमा में है। और वक्त का गौसु सकलैन, जोर से बोलिए, जिससे बड़ा आज के तसव्वुफ में कोई दर्जा नहीं, जो मनसबे गौसियत पर फायज है। सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, वो भी सैयदा का बेटा है। अब सैयदा की अजमत क्या है? जिसके बेटे दुनिया के लिए गौस हो और भारत के लिए ख्वाजा हो, उस सैयदा की अजमत का आलम क्या होगा? जिसके खून और जिसके दूध की अजमत का ये आलम है। चलिए मैं पलट कर बोल दूं एक चीज को तो आप समझ लीजिए। सैयदुन निसा फिल आलमीन का दर्जा क्या है? उनके बेटों में बेटों से नीचे बहुत आने के बाद एक बेटा गौसे आजम है, जिसे सैयद अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाता है। गौसे आजम जिनके बारे में इस अहद का, अहले सुन्नत का सबसे अजीम आलिम, जिसे मौकफ में मसलक के तर्जमान की बुनियाद पर इमाम का खिताब दिया गया। कुल मिलाकर बोलते हैं हजरत मौलवी, हाफिज, कारी, मुहक्किक, मुहद्दिस, मुफ्ती, इमाम अहमद रजा खां बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, इतने तमाम उलूम के जाने के बावजूद, जाने होने के बावजूद, इन लफ्जों में खिताब फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के कसरों से भी कदम आला तेरा। अब ये पूछिए किसका कदम है जो इतना आला है? जोर से बोलिए। जब 36-37 पुश्त नीचे पैदा होने वाले पोते के कदम का ये आलम है, तो जिसने नबी से इक्तिसाबे इल्म किया उस अली के कदम का आलम क्या होगा? वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से भी कदम आला तेरा। इल्म थक कर इस मुकाम पर ठहर जाता है और यूं बोलता है, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें। इस मुकाम पर वलमा नहीं कहा है, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। बात समझ में आ रही है? जोर से बोलिए। आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए, वो भी बेटा सैयदा का, ये भी बेटा सैयदा का, रिश्तों को पलट देते हैं। एक निवासा सैयदा का, एक पोता सैयदा का, फिर निवासा सैयदा का, फिर नेवा पोता सैयदा का। यानी रिश्ते हुसैन से नेज निवासा सैयदा का, पोता सैयदा का, रिश्ते हसन से निवासा सैयदा का, पोता सैयदा का।
समझ रहे? मैं सैयदा के बेटे इमाम हसन की बात नहीं करता और सैयदा के बेटे इमाम हुसैन की बात नहीं करता, और न मैं फजाइल सैयदा पढ़ रहा हूं, न बात कर रहा हूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, न ये बात कर रहा हूं इमाम बाकर की, और न ये बात कर रहा हूं इमाम जाफर की, न ये बात कर रहा हूं इमाम कासिम की, न ये बात कर रहा हूं इमाम रजा की, न ये बात कर रहा हूं इमाम तकी की, न ये बात कर रहा हूं इमाम नकी की, न ये बात कर रहा हूं इमाम मोहम्मद जवाद की, न ये बात कर रहा हूं इमाम हसन अस्करी की, और न ये बात कर रहा हूं तशरीफ लाने वाले इमाम मेहदी की। मैं बात कर रहा हूं सैयदा के उस नस्ल की जो नस्ल तारीख के हिस्सों में बहुत दूर तक कभी रूपोश हो जाती है, और जब पलट कर चमकती है तो सैयद अब्दुल कादिर के रूप में चमकती है और सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती के रूप में चमकती है। गौस आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मिंबर पर तशरीफ फरमा। कहाँ पर तशरीफ फरमाए? जोर से बोलिए। फारिगुत तहसील है दारुल उलूम निज़ामिया के। तो साफ जाहिर है कि उस ज़माने में जितने लोगों ने सनद फजीलत की डिग्रियां ली थी सब दारुल उलूम निज़ामिया के फारिग थे। अरे जल्दी से बोलिए, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। निज़ामुल मुल्क का बनवाया हुआ दारुल उलूम, सलातीन सल्जूकिया के खर्चों से चलने वाला दारुल उलूम निज़ामिया के सब फारिगुत तहसील तलबा हैं। इनमें सैयद अब्दुल कादिर जिलानी भी हैं। एक दिन उस मकाम पर पहुंचे, फरागत के 26 साल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने बात नहीं, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने न किसी मस्जिद की इमामत किया, न किसी मदरसे में पढ़ाया। तहसील इल्म के बाद जब इल्म हदीस में इल्म हदीस में कामिल होने के बाद, इल्म तफसीर में मुकम्मल होने के बाद, इल्म फ़िक़्ह हासिल करने के बाद, माहिरीन तबियात की सफ़ में शामिल होने के बाद उन्होंने जो उलूम हासिल किए उसमें फ़िक़्ह है, तफसीर है, हदीस है, इल्म तबैयात है, इल्म फल्कियात है, इल्म जमादात है, इल्म अर्दियात है। यानी साइंटिस्ट होने के बाद, अच्छे फिजिशियन होने के बाद, उम्रा सर्जन होने के बाद, यह उस जमाने के वलूम हैं। इन सब में मुकम्मल होने के बाद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी जंगलों में चले गए और 2500 साल के बाद जंगल से लौटे। कहां चले गए? सूखी पत्तियां खाते थे वो, दरख्तों की छाले खाते थे वो। ये बगदाद का मुहद्दिस था और नदी में बहने वाली सब्जियों को कच्चा तोड़कर खाता था। अरे जल्दी से बोलिए, किसी मंसब पर पहुंचना इतना आसान थोड़ी है जितना लोगों ने समझ रखा है। तो सहरा, बेयाबान, रेगिस्तान, जंगल, चटियल मैदान, इन सब में मसरूफ इबादत रहते थे। मुहद्दिस थे मगर इबादत, मुफ्ती थे मगर इबादत, मुफस्सिर थे, तहसील इल्म के सारे दरवाजे जो मुरव्विजा उलूम के थे उसके मरकज बन गए थे, मगर जंगलों में, बेयाबानों में, रेगिस्तानों में, चटियल मैदानों पर, नदियों के किनारे, गार की गुफाओं में वो इबादत में मसरूफ रहते थे। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, आप बस मेरी बात सुन लीजिए थोड़ी देर। मैंने कहा मस्जिद है तो मस्जिद में खिताब मस्जिद के हिसाब से बोलो। मसरूफ इबादत रहते थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
क्या आपने समझा है? बंदा नवाज ऐसे ही थे, बस पढ़ लिया, खिलाफत ले लिया, चले आए, पीर में मुरीदी करने लगे। अरे किस में पीरी मुरीदी करते? किस में पीरी मुरीदी करते? अरे मुसलमान होते तब करते ना। जोर से बोलिए। अब आप मुसलमान हैं तो मैं आपको हदीस सुना देता हूँ अभी कहिए तो, और कुरान सुना दूँ। लेकिन अगर साहिब ईमान ना होते तो मैं पत्थरों को सुनाता। जोर से बोलिए। कि पहली ड्यूटी आप तक कलमा पहुँचाना, और कलमा पहुँचाने के लिए सिर्फ इल्म काफ़ी है। जोर से बोलिए। सिर्फ इल्म काफ़ी है। जो लोग अगयार की ज़मीन पर काम करते हैं, अल्लाह ऐसी शख्सियतों को ताकत अता फरमाता है, और उनसे जो ज़हूर पजीर जो चीज़ें होती हैं, अगर वो नबी होते हैं तो उनके हाथों से ज़हूर पजीर होने वाली चीज़ को मोजज़ा कहते हैं, और अगर वली होते हैं तो उसे करामत कहते हैं। मैं इस तफसीली बहस में नहीं जा रहा हूँ। मैं सीधे जो बोल रहा हूँ उसे आप समझेंगे और अपने दिल में रख लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ज़ोर से बोलिए। क्या आपने समझा? मैं जमाली साहब को अभी खिलाफत दे दूँ तो ये वली हो जाएंगे? इनको खिलाफतनामा पकड़ा दूँ तो ये वली हो जाएंगे? विलायत सिर्फ एक खिलाफतनामे की मरहून मिन्नत है कि जिसको दे दें वो वली हो जाएगा। जे नहीं, तज़किये नफ्स है। जोर से। तज़किये नफ्स की एक लंबी दुनिया है, इसको तय करता है बंदा। अब किसी पर अल्लाह का करम हो और उसे वली बना ही दे तो उसे मेहनत की ज़रूरत क्या है? अब आप जैसे देखिए, बहुत गौर से सुनिए। गौसे आदम सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी पैदाइशी वली हैं। क्या हैं? पैदाइशी वली हैं। ले बताइए, जब पैदाइशी वली को इस दुनिया में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जोर से बोलिए दोस्त, तो किबला जो सिर्फ मौलवी हो उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जब पैदाइशी वली को इतनी मेहनत। अब आप गौसे आदम उस मकाम से आए तो गौसे आदम के बारे में बड़ा मशहूर वाक़या है। आप खिताब फरमा रहे थे, खिताब का एक जुमला आपकी ज़ुबान से निकला दौरान खिताब, वो आप पर एक कैफियत तारी हुई और आपको हुक्म दिया गया कि आप ऐलान करें। और जब आपने ऐलान के लिए सर उठाया तो अख्ताब ज़माना आपके सामने हाजिर थे, और रिजालुल गैब फिजाओं के दरमियान परे बांधे हुए खड़े थे, और तमाम दुनिया के औलिया अल्लाह आपका खिताब सुन रहे थे। अरे बोल दिए सुभान अल्लाह। क्या निज़ाम रहेगा कि जो वली जहां था वहीं से आपके उस खिताब के लिए मुखातब हो गया। जोर कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। जब आपने फरमाया, ऐ लोगों, ऐ लोगों, ऐ लोगों, मुझे सुनो, मैं सैयद अब्दुल कादिर जिलानी तुमसे मुखातब हूं। कदमी मेरा कदम, मेरा कदम, मेरा कदम मौलवियों की गर्दन पर नहीं है, वलियों की गर्दन पर। अब यहां जो बहस करने आए वो वली हो तो करे। मेरा कदम, और मौलवी नहीं सुन रहा था दुनिया का। अरे जल्दी से बोलिए। दुनिया के मौलवी नहीं सुन रहे थे। दुनिया में जितने वली थे, चाहे वो आसमानों में थे, जमीनों में थे, दरियाओं में थे, खलाओं में थे, फिजाओं में थे, जंगलों में थे, बेयाबानों में थे, चटियल मैदानों में थे, गारों में थे, जहां थे वहीं सुन रहे थे। बात समझ रहे कि नहीं? जोर से बोलिए। अब एक ऐसा
वली और कहीं से निकाल के दिखला दो, लाओ निकालो दिखलाओ जिसने ऐलान किया हो कदमी। क्या बात है, बात समझ में आ रही? तो जनाबे सैयदा के तो अजीम अजीम बेटे हैं, अजीम अजीम बेटे हैं, जो नीचे आने के बाद जब इन बेटों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता तो ऊपर वाले बेटों का क्या मुकाबला करेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुम्हारे आ रही है? जब इधर वालों के बराबर तुम नहीं हो तो उधर वालों के बराबर कैसे हो जाओगे? उधर वालों के बराबर। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है, सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती तमाम फ़ज़ाइल के बाद हसनैन करीमैन के ग़ुलाम हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ग़ुलाम हैं, इमाम बाकर के ग़ुलाम हैं, इमाम जाफ़र के ग़ुलाम हैं, इमाम कासिम के ग़ुलाम हैं, इमाम रज़ा के ग़ुलाम हैं, इमाम हसन अस्करी के ग़ुलाम हैं, और बिलखुसूस तो सिलसिले नसब के साथ हसन में इमाम जाफ़र सादिक के ग़ुलाम हैं। वाज़मत सैयदा, जब तेरे ग़ुलामों के जलों का आलम यह है तो तेरा अपना आलम क्या हो? पलट कर बोलते कुर्बान चाहे मौला आपकी अज़मत पर, आए अली तुझ पर तसद्दुक हो जाए, आए मौला तुझ पर हमारी नस्लें तसद्दुक हो जाए। जब तेरे बेटों के बेटों के बेटों की अज़मत का ये आलम है तो आए अली तेरी अज़मत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा, वो बगदाद के मिंबर पे बोल रहा था, जोर से बोलिए, बोल रहा था, और बहुत दूर एक पहाड़ की गार में बैठकर दूसरा बेटा सुन रहा था। वाह मौला, न तेरे बेटों के बोलने की ताकत का जवाब है और न तेरे बेटों के सुनने की ताकत का जवाब है। तो आए अली, जब तेरे बेटों के सुनने की ताकत का ये आलम है और बोलने की ताकत का आलम है कि न इनका सुनने में जवाब न इनका बोलने में जवाब, इसीलिए हम अर्ज करते हैं मौला। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलिए। बहुत सी बातें बगैर बोले समझ में आ जाती हैं। चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। और अब आप बताइए, बहुत दूर खुरासान, उसकी गार में एक शख्सियत क्या कर रही थी? तो क्या ये जाहिल थी? ये जाहिल थी, ये हाफिज नहीं थी, ये कारी नहीं थी, ये मुफस्सिर नहीं थी, ये मुहद्दिस नहीं थी, ये मुफ्ती और फ़कीह नहीं थी। क्या इसने उन उलूम को नहीं पढ़ा था जिन उलूम के सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने पढ़ा था? क्या उस ज़माने के फारिगुत तहसील उलमा में ये नहीं थे? जोर से बोलिए। तो फिर जंगल के अंदर एक गुफा में, जिसके चारों तरफ शेर थे, चीते थे, दरिंदे थे, जहां सांपों का खतरा, बिच्छुओं का खतरा, अंधेरी गार में इबादत करने वाला ये कौन था? यही ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती थे। जब गौसे आजम वहां कह रहे थे कदमी, तो जब कहते थे कदमी तो यहां वो सुनते थे, और सुनकर गरीब नवाज ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते थे, बल आईनी वरासी, बल्कि मेरे सर और मेरी आंखों पर आपका कदम है। रुक जाओ। जब हसन का बेटा कदमी कह रहा था, ऐसे सुन, जब हसन का बेटा कदमी कह रहा था,
बगदाद के मिंबर पर तो हुसैन का बेटा खुरासान की ये गार में बैठकर बलायनी वरासी से जवाब दे रहा था। अब दोनों के तरफ सुनने की ताकत देखो। जब उन्होंने कहा कदमी, तो सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुनकर कहा बलायनी और रासी, और जब बलायनी और रासी कहा तो उसी वक्त सैयद अब्दुल कादिर ने तकरीर बोलते हुए सुनकर कहा मरहबा, वाह वाह। सैयद गयासुद्दीन के बेटे सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती ने जल्दी कर दिया। जोर से बोलिए। ये है ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी नव्वरल्लाहु मरकदहू। चलिए, मैंने काफ़ी कुछ बोला आपके सामने। यकीनन बहुत सी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। मौला का क्या मुकाबला, सैयदा का क्या मुकाबला, हसनैन करीमैन का क्या मुकाबला, उनके जो ग़ुलाम हैं वही काफ़ी हैं। ज़ोर से बोलिए। पहले इन दीवारों को तोड़कर कोई ऊपर जाए। जोर से बोलिए। ये सब हिजाबात हैं सैयदुन निसा फिल आलमीन के रास्ते के। अल्लाह ताला उस बारगाह ख़ास में हमारी ग़ुलामी के इस नजराने को कबूल फरमाए। हम पंजतन के रास्तों की खाक हैं और पूरे भारत में, आप भारत से जब बोलते हैं तो अफ़गानिस्तान और आज का पाकिस्तान, टोटल बांग्लादेश, ये महाद्वीप का पूरा हिस्सा इस पूरे एक्से के इकलौते रूहानी ताजदार का नाम सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती है ना। जिसको न यकीन हो अजमेर चला जाए। हाँ, जिसको न यकीन हो अजमेर चला जाए। बढ़ता है वहाँ घर घर टुकड़ा मेरे तस्वीरे पैगंबर है, तस्वीरे पैगंबर है चेहरा मेरे ख्वाजा का। तस्वीरे पैगंबर है चेहरा मेरे ख्वाजा का। काबा है फ़कीरों का। क्या दीवाने, तुम कहाँ मस्त हो यार। आए क्या जमाली से तुम्हारी काफ़ी पड़ती है क्या? पैसा ऐसा मिलता है क्या तुमसे? ये वसूल लेता होगा। हाँ, लूटने के लिए पहुंच जाते हो। काबा है फ़कीरों का, रोज़ा मेरे ख्वाजा का। बस अलैहिस्सलाम आज का ख़िताब यहीं पर रोक देते हैं और ये एक फ़िक्र पर था और इंशाअल्लाह फिर दोबारा किसी मौके पर बोलेंगे। रात का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ और ये तकरीबन 1 घंटे का ख़िताब तो होगा ही। हाँ, 50 मिनट तो अब काफ़ी है। अब दूसरी फ़िक्र को शुरू किया, फिर शुरू करेंगे तो यहाँ से कर देंगे कि काबा है फ़कीरों का, रोज़ा मेरे ख्वाजा का। बस रखते हैं और अब कभी मौका मिला तो फिर बोलेंगे। ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदहू के विलादत वगैरह के मौजू को लेंगे, फिर बोलेंगे दूसरे मौके पर। आइए खड़े होकर सलाम पढ़ लेते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। हो करम महबूब काबर मुर्शिदी दल वली पर,
कब्र हो उनकी मुनव्वर, फैज़ हो उनका फौसूदर, तलअल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वेदाई, वजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। गरचे हैं बेहद कसूर, तुम हो आफू व गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दरूद। हमने खाता में न की, तुमने आता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद। अपने खाता वारों को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दरूद। तौबा के माहे तमाम, जुमला रसूल के इमाम, नौशाह मुल्क खुदा, तुम पे करोड़ों दरूद। बलगल ओला पे कमाल ही, कशफत तुझा पे जमाल ही, हसना जमी ओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। तशरीफ़ रखें बारी ताला। वास्ता तमाम अंबिया और मुरसलीन का, बिलखुसूस हुजूर ख़त्मी मरतबत नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तमाम सहाबा सहाबियात, अशरे मुबश्शरा, खुलफ़ाए राशिदीन, जुमला अज़वाज मुतहरात, बिलखुसूस वास्ता अहले बैत का, जिनका वास्ता मक़सूद है, मतलूब है, महबूब है, उन ज़वात ख़ुसिया का वास्ता मौला इस बज़्म पाक को कबूल फरमा। इसके वास्ते से हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। जिन लोगों ने इसका इनेकाद किया है मौला, उनके दर्जात बुलंद फरमा और उन्हें हवादिसात से महफूज और मामून फरमा, और लोगों के रिस्क में वसअत पैदा फरमा, बरकतें पैदा फरमा। हम सब हाजिर हैं मौला, इन रहमतों से, बरकतों से, सादतों से हम सब को बराबर के हिस्से अता फरमा। वास्ता अहले बैत का मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। हम में जो बीमार है उसे शफा अता फरमा, जो तंगदस्त है उसकी तंगदस्ती को दूर फरमा, जो मकरूज़ है मौला उसे बारे कर्ज से नजात अता फरमा। हमारे आबा, हमारे अजदाद, हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा और हमारे मुर्शिदान तरीक़त की मग़फ़िरत फरमा। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा या रब बिजाह नबी कल मुस्तफ़ा व रसूली कल मुर्तज़ा
तहिर क़ुलूबना मिन कुल्लि वस युबाइदना अम मशाहिदती का व महब्बती का व अमितना अला सुन्नती वल जमात व शौक़ इला लिक़ाई का या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर व लिवालिदैया व लिमन तवल्लना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क्या फरमा रहे थे शीरीनी के लिए? हैं ये इस प्रोग्राम पे हो गया पहुंच गया। इन्नमल आमाल बिन्नियात पहुंच गया, जैसे आपने नारा लगाया वैसे पहुंच गया।